इतने बड़े चौधरी अगर खाप की बात करेंगे, पहले घर तोड़ेंगे फिर खाप को तोड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है न उन्हें खाप की जरूरत है न किसी समाज की जरूरत है। वो तो अकेले ही इतने ताकतवर है, हिंदुस्तान को बदल के रख देंगे। दुख है इस बात का। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ वारदात हुई, कोई बात। जो गुंडे हैं जिन्होंने गाड़ी तोड़ी, जो कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी डंडे बरसाए, फायरिंग की, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से चौधरी साहब को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये समाज जिस प्रकार से पिछले 6-7 साल से शांति से जी रहा था, मुजफ्फरनगर के जनपद के प्रत्येक व्यक्ति को लगातार कष्ट आया, लगातार इस प्रकार का वातावरण रहा कि मुजफ्फरनगर है कर्फ्यू लग गया। किस समय कर्फ्यू लग जाए, किस समय हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए, कोई तय नहीं था मित्रों। लेकिन मित्रों, कोई व्यक्ति मेरा भाई हाथ खड़ा करके बता दे 4.5 साल में इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा हुआ कि नहीं। मित्रों, कोई दंगा नहीं हुआ। आंदोलन करो, हमने और डॉक्टर साहब ने कोई टिप्पणी नहीं करी। सरकार के स्तर का मामला है, मुर्दाबाद के नारे लगाओ, लगा रहे थे मेरे सामने खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 भाई 30 भाई अगर कोई मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो लगाओ, स्वीकार है। अगर 30 आदमी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो एक तरफ 3000 आदमी जिंदाबाद के भी नारे लगाते, हमें कोई दिक्कत नहीं। अपनी मांग करो, आंदोलन करो, अपने लोगों को संरक्षण दो। लेकिन मित्रों, पत्थर तोड़ते तोड़ते गाड़ियां भी तोड़नी शुरू कर दी, ये काम बर्दाश्त होने वाला है नहीं। कई 40 गुंडे दारू पी के तमंचे लेकर फायरिंग करके लाठी डंडों से गाड़ियों पे प्रहार किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, वहां के सभासद, उसी गांव के हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया। मित्रों, पत्थर तोड़ना बर्दाश्त कर लेंगे, गाड़ी तोड़ना भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर किसी कार्यकर्ता को हाथ लगा दिया बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करना। कहना चाहता हूं कि जो हालात आपके मुजफ्फरनगर जनपद के थे, अगर कोई दिल्ली से चलता था, मुजफ्फरनगर जब तक पास नहीं करता था, उसके परिवार के लोग उसे फोन करके पूछते थे कि तुम मुजफ्फरनगर से सुरक्षित निकला कि नहीं निकला। हाईवे के ऊपर बलात्कार करने के प्रयास हुए। लेकिन मित्रों, मैं कई बार कहता हूं, जब से डॉक्टर संजीव बालियान 2014 में आपके क्षेत्र के सांसद चुने गए और इस जनपद के संकट को देखकर, 2013 की हालात देखकर इस देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें मंत्री बनाकर आपके बीच में भेजा। इस जिले के अंदर राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आया। आज इस जिले के समाज के अंदर परिवर्तन आया, आज जिले की राजनीति के अंदर परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन ऐसे वैसे नहीं आया, कहीं न कहीं समाज के बीच में समाज के अनुरूप काम करने से आया होगा। 2017 में मुझे प्रत्याशी बना, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं क्षेत्र के प्रतिनिधि चुना गया। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई, हम दोनों भाइयों का एक प्रयास रहा। जो गांव में पक्ष विपक्ष की राजनीति हुआ करती थी, जो गांव में नेता एक पक्ष के साथ खड़े होकर दूसरे पक्ष के साथ पाप किया करता था, जो पहले के नेता एक पक्ष के द्वारा फर्जी रिपोर्ट कराया करता था, गांव में पक्ष विपक्ष की लड़ाइयां हुआ करती थी। इस जिले के अंदर गांवों में गोलियां चला करती थी, बहुत मतभेद हुआ करता था आपस में। कभी किसी प्रधान को हटाया जाता था और कभी किसी डीलर का उत्पीड़न किया जाता था।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं ब्रह्मपाल प्रधान जी, हंसने की बात नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं। और बहुत गंभीर विषय है जो कल सिसोली के अंदर घटना घटी है। आज तक इस जिले का एक आदमी, एक व्यक्ति ये कह दे कि कहीं चौधरी साहब का सम्मान न किया। डॉक्टर संजीव बालियान ने या उमेश मलिक ने, किसान आंदोलन होते हैं, यूनियन के द्वारा आंदोलन होते हैं, यूनियन के गुंडों के द्वारा गुंडागर्दी भी की जाती है, लेकिन कभी किसी मंच के माध्यम से आज तक हम दोनों भाइयों ने इस जिले के अंदर एक शब्द नहीं बोला। सम्मान किया है, उनका निर्देश का पालन किया है, उनके आदेश का सम्मान किया है, उनका फोन आने के बाद उनकी बात को पानी देने का काम किया है। कोई होली दिवाली महात्मा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की कोई पुण्यतिथि 2014 के बाद ऐसी नहीं आई होगी जिसमें मैं और डॉक्टर संजीव बालियान उस जयंती के अंदर हिस्सेदारी ना की हो। और मानते भी हैं हम, एक दैवीय शक्ति थी, एक बहुत बड़ी ताकत थी। उन्होंने किसानों को संघर्ष करना भी सिखाया, लेकिन मित्रों उनके कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े नेता, इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देवगौड़ा, देश का प्रधानमंत्री देवगौड़ा, वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उस सिसोली के अंदर आया। सत्ता के लोग थे, लेकिन सिसोली के अंदर हमेशा हमेशा मेहमान का सम्मान किया गया। लेकिन मित्रों उस सिसोली की गरिमा को समाप्त करने का काम किया। हिंदुस्तान की किसानों की राजधानी, ऐतिहासिक स्थल, उसको कलंकित करने का काम कल वहां के यूनियन के कुछ गुंडों ने करके दिखाया। मित्रों पूरे हिंदुस्तान में निंदा हो रही है, पूरी हिंदुस्तान अशोभनीय बात कहकर तरह तरह की बात कर रहा है। अगर इस तरह की हालात रहेंगे, जो जिले के अंदर से अराजकता, गुंडागर्दी समाप्त हुई थी, जिले के अंदर बदमाशी खत्म हुई थी, जिले के अंदर सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आया था, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के प्रयास से आपके जनपद की चर्चा लखनऊ और दिल्ली के अंदर होने लगी कि अगर कहीं शांति है तो मुजफ्फरनगर के अंदर है। सपा की सरकार में 2013 में हमारे नौजवान साथियों के साथ, हमारी बुजुर्गों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। हजारों मुकदमे जब मैं और डॉक्टर संजीव बालियान सरकार के द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधि के साथ बैठे, 6700 लोग नेमड किए थे और 950 मुकदमे आपके नौजवान भाइयों के ऊपर लगाए गए। अराजकता का वातावरण पैदा हो गया। अपने घर से मोटरसाइकिल शाहपुर में लेकर आना, घर तक ना पहुंचना, जो लॉकडाउन अब कोरोना में लगा है उससे भी बुरे हालात आपके जिले के हो गए थे। मित्रों वो संघर्ष किया, प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, सम्मान के साथ अपने भाइयों के नाम कटवाने का काम किया। आज मैं इस मंच से कहता हूं, सरकार आने के बाद 93 मुकदमे जो फर्जी मुकदमे लगे थे वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वापस लेने का काम किया है। मित्रों 13 मुकदमे। दूसरे, इस हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रदेश, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक एक मुकदमा वापस लेने की हिम्मत नहीं की। लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान के नेतृत्व में हम सारे विधायक, हम सारे और भी हमारे साथी सांसद थे, मुख्यमंत्री से मिले, प्रयास हुआ, मुकदमे वापस हुए। दंगे के समय में जिम्मेदार लोगों का क्या काम होता है
मुझे बताने की जरूरत नहीं है मित्रों। दंगे के समय में एक फैसला, मैं इस मंच से कह रहा हूं, एक फैसला इस जिले के अंदर हमने लगभग, मैं और डॉक्टर संजीव बालियान ने हत्याओं के मुकदमे, बलात्कार के मुकदमे, 360 के मुकदमे, इस जिले के अंदर लगभग 25 मुकदमों में फैसले करवाए। हाथ जोड़े होंगे, समाज को जोड़ा होगा, समाज को आगे बढ़ाया होगा। और मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, चौधरी साहब जिम्मेदार हैं, इस पूरे हिंदुस्तान के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन जिम्मेदार व्यक्तियों ने उस समय में एक उदाहरण दे दो कि इस जिले के अंदर एक मुकदमे का फैसला कराया। मित्रों, चौधरी जिम्मेदार लोगों का काम परिवार जोड़ने का होता है, परिवार को जोड़ के चलने का होता है, समाज को जोड़ के चलने का होता है। लेकिन मित्रों, कल की घटना ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अप्रत्याशित संदेश देने का काम किया। जो हरकत कल थी, अगर आप अपनी आंखों से देखते, एक अलग प्रकार का नजारा था। सबसे पहले उन्होंने, सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहीं किसी बिल्डिंग के ऊपर मेरा और संजीव बालियान का पत्थर लगा है, रात्रि में जाते हुए पत्थर तोड़ने का काम शुरू किया। हम नहीं बोले, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, समाज हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, जन समर्थन हमारे साथ है, पत्थर कितने भी तोड़ो, उसके बावजूद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा, हमने कहा। लेकिन मित्रों, आंदोलन करो, हमने और डॉक्टर साहब ने कोई टिप्पणी नहीं करी। सरकार के स्तर का मामला है, मुर्दाबाद के नारे लगाओ, लगा रहे थे मेरे सामने खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 भाई 30 भाई अगर कोई मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो लगाओ, स्वीकार है। अगर 30 आदमी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो एक तरफ 3000 आदमी जिंदाबाद के भी नारे लगाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अपनी मांग करो, आंदोलन करो, अपने लोगों को संरक्षण दो। लेकिन मित्रों, पत्थर तोड़ते तोड़ते गाड़ियां भी तोड़नी शुरू कर दी, ये काम बर्दाश्त होने वाला है नहीं। कई 40 गुंडे दारू पी के तमंचे लेकर फायरिंग करके लाठी डंडों से गाड़ियों पे प्रहार किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, वहां के सभासद, उसी गांव के हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया। मित्रों, पत्थर तोड़ना बर्दाश्त कर लेंगे, गाड़ी तोड़ना भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर किसी कार्यकर्ता को हाथ लगा दिया, बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करना हो। ऐसा अराजकता का मतलब, ऐसी होती है यूनियन। गुंडागर्दी करेंगे, गुंडे तोड़ फोड़ करेंगे, पत्थर तोड़ेंगे, थानों में जाके दलाली करेंगे, शराब के धंधे करेंगे, भू माफिया वाले काम करेंगे और उनको सबको संरक्षण देंगे। ये बात बढ़िया नहीं है। हमने बर्दाश्त किया। जिला पंचायत का चुनाव आया, जम के हमने चुनाव लड़ा, हमारे परिवार को बांटने का प्रयास हुआ, हमें कोई संकट नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 30 वोटों से चुनाव जीता, 4 वोट केवल उन्हें मिली। और मैंने एक मंच से कहा भी था, चुनाव में जीत हार होती रहती है, बौखलाने की जरूरत नहीं है भाई। परिवार तोड़ दिया, अब समाज भी तोड़ेंगे क्या? अब समाज में भी बालियान और मलिक की बातें करेंगे क्या? अरे शादी कहाँ करेंगे भाई? हमारे आपस में भाईचारा है, इस भाईचारे का संदेश पूरे हिंदुस्तान में। इतने बड़े चौधरी अगर खाप की बात करेंगे, पहले घर तोड़ेंगे फिर खाप को तोड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है न उन्हें खाप की जरूरत है
न किसी समाज की जरूरत है, वो तो अकेले ही इतने ताकतवर है, हिंदुस्तान को बदल के रख देंगे। दुख है इस बात का। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ वारदात हुई, कोई बात। जो गुंडे हैं जिन्होंने गाड़ी तोड़ी, जो कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी डंडे बरसाए, फायरिंग की, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से चौधरी साहब को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये समाज जिस प्रकार से पिछले 6-7 साल से शांति से जी रहा था, मुजफ्फरनगर के जनपद के प्रत्येक व्यक्ति को लगातार कष्ट आया, लगातार इस प्रकार का वातावरण रहा कि मुजफ्फरनगर है कर्फ्यू लग गया। किस समय कर्फ्यू लग जाए, किस समय हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए, कोई तय नहीं था मित्रों। लेकिन मित्रों, कोई व्यक्ति मेरा भाई हाथ खड़ा करके बता दे 4.5 साल में इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा हुआ कि नहीं। मित्रों, कोई दंगा नहीं हुआ। और जनपद मुजफ्फरनगर में तो आपने चींटी मरने की भी सूचना नहीं सुनी हो, कोई चींटी नहीं मरी मित्रों। इतना सुंदर वातावरण। आज वे आए राजक तत्व, ये गुंडे जिनका किसानी से कोई मतलब नहीं, अन्नदाता से कोई मतलब नहीं, शराब पी के गुंडागर्दी करने से मतलब है, ऐसे गुंडे इस जिले का वातावरण खराब करने का प्रयास करेंगे तो ये सहन नहीं होगा, ये हम होने नहीं देंगे।